हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें हम फिलिप लार्किन्स की पोएम टोड्स रीविजिटेड डिस्कस करेंगे। तो ये पोएम पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपको फिलिप लार्किन्स की पहली पोएम जो है टोड्स, उसके बारे में पता होना चाहिए। उस पोएम में जो है फिलिप लार्किन्स ने बताया है कि पहले तो उनको जो टोड लाइक वर्क है, जो रोज़ का हम काम करते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं है, वो उसके बारे में बताते हैं। बट बाय द एंड उन्हें रियलाइज़ होता है कि ही ऑल्सो हैज़ समथिंग लाइक अ टोड इनसाइड हिम, और इसीलिए उस काम के बिना वो रह भी नहीं सकते। वो पोएम उन्होंने तब लिखी थी जब वो अपनी पोएट्री के शिखर पे नहीं पहुँचे थे। उन्हें तब काफ़ी सारा काम और करना था। ही वांटेड टू राइट मोर, और इसीलिए उन्हें जो वक्त है, अपना सारा वक्त, रोज़ के जो हमारा डेली के काम होते हैं ना, 6 दिन जब हम ऑफिस में जाते हैं और काम करते हैं, वो टाइम उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो घर पे बैठे या वो कहीं आराम से बैठ के पोएम्स लिखे और पोएम्स लिखे ताकि उन्हें नेम और फेम मिले। बट वो सारा जो काम है वो उन्हें अटका के रखता था। उसके 8 साल बाद उन्होंने पोएम लिखी टोड्स रीविजिटेड, जो कि सिमिलर है उससे। आप जैसे कि नाम में आप जानते हैं कि नाम से सिमिलर है। उसके बाद में जो है ये पोएम में भी टोटल 9 स्टैंजाज है। इस पोएम में भी जो है उन्होंने हाफ राइम का यूज़ किया गया है। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जो टोड पोएम हमने पढ़ी थी वो थी ए बी राइमिंग स्कीम में, और वहीं जो टोड्स रीविजिटेड है इसकी स्कीमिंग जो राइम स्कीम है वो है ए बी। इस पोएम में थ्रू आउट उन्होंने हाफ राइम का यूज़ किया है, एक्सेप्ट फॉर 2 प्लेसेस जहाँ पे उन्होंने बी और मी एंड टोड एंड रोड को राइम किया है। दैट विल बी अ फुल राइम। इस पोएम में भी उन्होंने जो है शुरुआत की है कि वो कैसे टोड लाइक वर्क्स से कंपेयर करें। लेकिन अब बात यह है कि ही हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड हिज पीक। वो काफ़ी फेमस एक जाने माने पोएट यहाँ बन चुके हैं, और इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि ये जो टोड लाइक वर्क है ये उन्हें अच्छा लगने लगा है। और वो जो लोग जो ये टोड लाइक वर्क नहीं कर रहे हैं उनको उन पर दया आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है अपने सत्य से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उनको उन पर दया आ रही। पहले जहाँ जिन लोगों से उन्हें जलन होती थी, अब वहीं पे उन्हें उन पर तरस आ रहा है कि ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो जो पोएम की लैंग्वेज है काफ़ी ईजी, हम पोएम पढ़ना शुरू करेंगे। Walking around in the park should feel better than work. Lake, the sunshine, the grass to lie on. काफ़ी ईजी हमें समझ में आ रहा है कि जो पोएट है, मे बी उन्होंने अभी अपने ऑफिस से थोड़ी देर ब्रेक लिया हुआ है, थोड़ी छुट्टी ली हुई है, एंड ही इज़ आउट इन अ पार्क। वो पार्क में घूम रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि इट शुड फील बेटर दैन वर्क, कि वो जब पार्क में घूम रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ वर्किंग वो पार्क में घूम रहे हैं, सो दिस शुड फील बेटर ना, कि उन्हें अच्छा लगना चाहिए कि वाह मैं काम नहीं कर रहा हूँ। द लेक, द सनशाइन, द ग्रास टू लाई ऑन, मतलब वहाँ सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वहाँ लेक है, सूरज चमक रहा है, हरी हरी घास है जिस पे वो बैठ सकते हैं। ब्लड प्ले ग्राउंड नॉइसेस बियॉन्ड ब्लैक स्टॉकिंग नर्सेस। वो कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में कुछ ब्लड यानी धुंधली धुंधली आवाज़ें हैं, और यहाँ पे जो नर्सेज हैं, जो नर्स हैं, वो ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स जो लड़कियाँ पहनती है, वो उसके आगे की वो बात कर रहे हैं। नॉट अ बैड प्लेस टू बी येट इट डजंट सूट मी। वो कह रहे हैं कि ये जो गार्डन है, इट्स नॉट दैट बैड प्लेस टू बी, ये उतनी बुरी जगह नहीं है। अगर यहाँ पे कोई है तो इट्स प्रीटी गुड प्लेस, लेकिन फिर भी ये जो जगह है ये मुझे सूट नहीं करती है, क्योंकि अब जो है पोएट को वो टोड वर्क अच्छा लगने लगा है। थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। बीइंग वन ऑफ द मैन यू मीट ऑफ एन आफ्टरनून, palsied old step takers, hair-eyed clerks with jitters। तो जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि मैं उन लोगों में से एक हूँ, वन ऑफ द मैन यू मीट ऑफ एन आफ्टरनून, जिन्हें आप भरी दोपहर में कभी मिलते हैं। पालसीड ओल्ड स्टेप टेकर्स, पालसीड यानी जो कांपते रहते हैं। हेयर आइड क्लर्क विद जिटर्स, हेयर आइड यानी एक मेडिकल कंडीशन होती है हेयर आइड हो जाना, कि आप जो है आँखें झपका नहीं सकते, आप अपनी पलकें बंद नहीं कर सकते। और जिटर करना यानी नर्वस हो जाना, क्योंकि आप इतने नर्वस हो कि आप अपनी आंखें भी झपका नहीं पा रहे हो, पलकें नहीं झपका पा रहे हो। तो वैसे जो लोग होते हैं, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, जो कि बहुत नर्वस हैं, जो काम कर रहे हैं। क्लर्क्स कैसे होते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करे जा रहे हैं, आँख भी नहीं झपका पा रहे, उस तरीके के लोगों में से मैं एक हूँ। वैक्स्ड फ्लैश्ड आउट पेशेंट्स स्टिल वेक फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड कैरेक्टर्स इन लॉन्ग कोट्स डीप इन द लिटिल बास्केट। अब वो जो है पिछली बार की पोएम में आपको याद होगा उन्होंने किन किन लोगों को डिस्क्राइब किया था, वो जो कि बिना काम किए अपनी विट के बल पे ज़िंदा रहते हैं। जो हमारे लॉसेल्स थे, जो हमारे लेक्चरर्स थे, और ऐसे जो लोग थे उनके बारे में वो बता रहे थे, जिनसे पोएट को कहीं ना कहीं जलन है कि ये लोग वैसी लाइफ जी पा रहे हैं और पोएट नहीं वो कर पा रहे हैं। अब इस पोएम में, इस स्टैंजा में उन्होंने उन लोगों के बारे में बताया है जो अपना काम छोड़ के बाहर घूम रहे हैं। तो कैसे कैसे ये लोग हैं। वैक्स फ्लैश्ड आउट पेशेंट्स स्टिल वेक फ्रॉम एक्सीडेंट, उनका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, और मे बी अब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। वेग यानी जो करेक्ट जगह पे नहीं है, थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे कहीं तो है। और फिर वो उन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो लंबे लंबे कोट पहन के यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं बास्केट लेके।
ऑल डॉजिंग द टोड वर्क। अब वो क्या कर रहे हैं कि ये सभी जो लोग हैं ये टोड वर्क को डॉज कर रहे हैं, उसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाय बीइंग स्टूपिड और वीक। अब यही जो लोग हैं ये या तो स्टूपिड हैं या तो कमज़ोर हैं। थिंक ऑफ बीइंग देम हियरिंग द आवर्स चाइम। वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं या तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये बहुत ही स्टूपिड है कि वो अपने काम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि सोचो बस कि तुम उनकी जगह होते तो। थिंक ऑफ बीइंग देम, तुम वो होते तो। हियरिंग द आवर्स चाइम। आवर्स यानी हर घंटे की आवाज़ या हर घंटा पास होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होता, बस आप उसको सुन सकते। वॉचिंग द ब्रेड डिलीवर्ड, द सन बाय क्लाउड्स कवर्ड, द चिल्ड्रन गोइंग होम, थिंक ऑफ बीइंग देम। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम इनमें से कोई होते जो देखते कि कैसे जो ब्रेड है वो किसी दरवाजे पे डिलीवर हो रही है, जो सूरज है वो आसमान या बादलों से अब घिरता जा रहा है, जो बच्चे हैं वो अब शाम हो गई है तो घर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोचो कि अगर तुम उनमें से एक होते तो। टर्निंग ओवर देयर फेलियर्स बाय सम बेड ऑफ लोबलियास, नोवेयर टू गो बट इंडोर्स, नॉर फ्रेंड्स बट एम्प्टी चेयर्स। अब वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये अपने फेलियर से, क्योंकि ये हार गए हैं तो वो अपने फेलियर से अब दूसरी तरफ पलट के जा रहे हैं, क्योंकि अब दिन भी ख़त्म हो गया है तो वो दूसरी तरफ पलट के जा रहे हैं। बाय सम बेड ऑफ लोबलियास। ये लोबलिया जो है एक तरीके के फूल होते हैं। नो वे टू गो बट इंडोर्स। अब ये जो लोग हैं इनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, इसलिए ये लोग सब अपने अपने घर जा रहे हैं। नो वे टू गो बट इंडोर्स, और कहीं नहीं जा सकते, बस अंदर ही जा सकते हैं। नॉट फ्रेंड्स बट एम्प्टी चेयर्स। इनके पास दोस्त भी नहीं हैं, बल्कि इनके घर में जो कुर्सियाँ हैं वो भी खाली पड़ी हैं। नो गिव मी माई इन ट्रे माई लोफ हेयर्ड सेक्रेटरी। वो कह रहा है कि मैं उन लोगों में से एक नहीं हो सकता, नहीं, नो, मुझे तुम मेरी ट्रे दो, मेरी लोफ हेयर सेक्रेटरी। अब हो सकता है कि इनके ऑफिस में जो इनकी सेक्रेटरी है उसने कोई नया हेयर स्टाइल रखा होगा जो ब्रेड के लोफ की तरह है। तो कह रहा है कि नहीं, मुझे ये जो लोग हैं इनके जो फेलियर्स हैं, इनके पास और कहीं जाने को जगह नहीं है, ये चुपचाप अपने घर जा रहे हैं, ये इनके घरों में दोस्त नहीं हैं, खाली कुर्सियाँ पड़ी है, नहीं, मैं इन लोगों में से एक नहीं हो सकता हूँ। तुम तो मुझे मेरा काम दो, मेरी लोफ हेयर सेक्रेटरी जो दो वो दो। वो जो लोफ हेयर सेक्रेटरी है वो क्या बोलती है? माई शैल आई कीप द कॉल इन सर, व्हाट एल्स कैन आई आंसर। अब वो जो सेक्रेटरी ऑब्वियसली जब उसे कॉल आता होगा तो वो पूछती होगी नहीं इसको कि सर इस कस्टमर को या जो भी ये इंसान है इसको मैं कॉल पे रखूँ क्या। तो वो कह रहा है कि व्हाट एल्स कैन आई आंसर, मैं और क्या जवाब दे सकता हूँ। व्हेन द लाइट्स कम ऑन एट 4 एट द एंड ऑफ अनदर ईयर, गिव मी योर आर्म ओल्ड टोड, हेल्प मी डाउन द सिमेट्री रोड। ये जो है हमारा जो लास्ट की 2 लाइन है, दैट इज़ अवर सेकेंड फुल राइम। तो अब वो कह रहे हैं कि जब फाइनली जो लाइट है शाम को 4 बजे के आसपास जो बत्तियां जल जाती हैं हर साल के एंड में, तो ओल्ड टोड यानी वही जो टोड लाइक वर्क है, जो टोड वर्क है, वो उसको कह रहे हैं कि ओल्ड टोड तुम मुझे अपना आर्म दो, तुम मुझे अपना हाथ दो, यानी तुम मुझे साथ में ले लो, हम साथ में जाएंगे। हेल्प मी डाउन द सिमेट्री रोड। सिमेट्री यानी जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, मौत होने के बाद जहाँ उन्हें दफनाया जाता है, तुम मुझे वहाँ अपने साथ ले चलो, हम अब जो है हम साथ में वहाँ पे जाएंगे। तो जो पोइट है उसने कहीं ना कहीं एम्ब्रेस कर लिया है, ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट दिस टोड वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ हिम। उन्हें वो अच्छा भी लगने लगा है, ही इज़ एन्जॉइंग इट समहाउ। जो एक लव हेट रिलेशनशिप होता है, बट वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको कि अब ये मेरा एक पार्ट है। और इसी के साथ जो पोइट है वो ये पोएम ख़त्म कर देते हैं। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिलिप लार्किन की ही पोएम मिस्टर ब्लीनी जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप टू सी यू गाइज इन दैट वन।